घर में जब नए पपी आते हैं बहुत मज़ा आता है ना। पर सही टाइम पे अगर सही चीज़ ना किया जाए तो ये मज़ा भी कभी कभार सज़ा में तब्दील हो सकता है। सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ रोहान और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल वी वाइल्ड। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई पपी है या फिर आपने हो सकता है किसी के घर में, या आपने बहुत टाइम देखा होगा जो पपीज़ होते हैं या फिर थोड़े से बड़े डॉग भी अचानक से कभी कभार क्या होता है, वो चीज़ों को तोड़ फाड़ करने लग जाते हैं। मतलब दांत से मतलब इधर उधर बाइट करने शुरू हो जाते हैं, या फिर कभी कभार तो अपने ओनर के भी हाथ में बाइट कर देते हैं या फिर बॉडी में बाइट कर देते हैं। पर ये क्या डॉग की गलती है या आपकी, ये समझने वाली बात है। ज़्यादातर केस में लोग ये डॉगी की गलती समझ लेते हैं, सोचता है ये डॉगी बहुत एग्रेसिव है, कुछ इस तरह का। पर देखिए, ये पूरी तरह के डॉगी की गलती नहीं है। हाँ, डॉगी का कुछ पोर्शन होता है। देखिए, क्योंकि जो टाइम होता है, ये ज़्यादातर ये जो बाइटिंग होता है, प्ले बाइट इसको बोला जाता है। तो ये जो प्ले बाइट होता है, ये ज़्यादातर जो 3 से 6 या 8 महीने के पपीज़ जो होते हैं, इनमें ज़्यादातर देखा जाता है। हाँ, बड़े होते होते अगर जो लोग इसको कंट्रोल कर पाते हैं उनको ये धीरे धीरे कम हो जाता है। पर जो लोग इन चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते, उस डॉगी को ये हैबिट रह जाता है। पर ज़्यादातर केस में धीरे धीरे जब बड़े हो जाते हैं, 1 साल 1.5 साल में, ज़्यादातर केस में कम हो जाते हैं। पर कुछ टाइम होता है, हो सकता है वो कंट्रोल में ना आए। तो इसलिए इस चीज़ का कंट्रोल छोटे टाइम में कर देना चाहिए। तो देखिए, प्ले बाइट होता क्यों है, आप हो सकते हैं देखेंगे, जो छोटे पपीज़ होते हैं 3 की 3.5 इस टाइम से ही उनका जो पुराना जो दाँत होता है वो टूट के नए दाँत निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये जब नए दाँत निकलता है ना, इस टाइम जो डॉग होता है उनके जो माउथ होता है उसमें बहुत ही इचिंग होता है, उनको बहुत ही तकलीफ होता है, उनको सब कुछ ही च्यू करने की आदत पड़ जाती है। वो जिधर ही जो भी देखते हैं, हो सकता है किसी लकड़ी का फर्नीचर, कभी कभार ज़्यादातर किसने देखा होगा जो आपने जो जूता होता है, जो शू या फिर कोई चप्पल, किसी वो चीज़ को वो काटने लग जाता है। कभी कभार तो किसी ओनर के या फिर किसी मालिक के हाथ में भी काट देता है, पैर में भी काट देता है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आता है। तो ये मेनली होता है च्यू कर, मतलब उनके जो जो टीथ होते हैं वो उगने के कारण। तो ये जो हैबिट है, उनको च्यू करने में मज़ा भी आता है, क्योंकि उसका जो दांत का जो खुजली होता है या फिर जो दर्द होता है वो भी धीरे धीरे मिट जाता है। तो ऐसे ऐसे करते करते उनका ये एक हैबिट में तब्दील हो जाता है। तो देखिए, आप अगर इस टाइम उस डॉग को हैंडल कर पाए तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही जल्दी घट सकता है। और अगर इस टाइम आपने इनको इग्नोर कर दिया, सोचा कि ये बच्चा है ऐसा नहीं करेगा, तो बाद में जाकर बड़े होने के टाइम भी कभी कभार ये जो सिम्टम्स है ये रह जाते हैं। और बाद में भी जो बड़े डॉग होते हैं वो भी च्यू करते हैं। अगर बड़े डॉग आपको काटे तो समझ सकते हैं आपका क्या हालत होगी। तो देखिए, इसको रोके कैसे। वीडियो में बढ़ने से पहले एक बात बोलना चाहूँ, ये च्यू करने की हैबिट है छोटे पपीज़ में, ये होना ही होना है, क्योंकि उनके जो न्यू टीथ जब उगते हैं तो उनके माउथ में इचिंग होती है। तो इसको आप पूरी तरीके से रोक नहीं सकते, हाँ, पर बहुत हद तक रोक सकते हैं। हो सकता है आपके हैंड में बाइट करने से रोक सकते हैं, आपके चप्पल या जूते या फिर किसी भी फर्नीचर को काटने से या फिर उसको तोड़ फोड़ करने से आपको रोक सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो मेरे छोटे एज होते हैं उस टाइम ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये होना ही होना है। तो हाँ, ये अगर बचपन से आप इसको अगर धीरे धीरे कंट्रोल करते रहे तो बहुत ही जल्दी, हो सकता है 5 से 6 महीने के अंदर ही ये जो च्यू करने की हैबिट है ये कम हो जाएगा। तो कैसे करते हैं जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात, अगर आपका छोटा पपी है, आप जब भी देखें वो च्यू करने का शुरू कर दिया, मतलब वो होता है थोड़ा थोड़ा काटता शुरू कर दिया, तो आप कोशिश कीजिए कोई नीम का जो लकड़ी होता है ना, उस टाइप का कोई नीम का लकड़ी, या फिर डॉग के लिए जो हड्डी मिलता है, मतलब जो लोग, आप अगर किसी वेटनरी शॉप पे या फिर किसी कोई भी भेड़ दुकान पे जाएंगे तो आपको हो सकता है कोई पपी का कोई बोन या फिर कोई पपी को च्यू करने के लिए कोई लकड़ी व इस तरह का कैल्शियम का कुछ सप्लीमेंट मिलता है। तो वो चीज़ आप देख सकते हैं, वो आप देंगे तो वो भी जो पपी है वो उसको च्यू करने में उसको अच्छा भी लगता है, उसका दांत का जो इचिंग होता है वो भी कम होता है, उसके साथ उसका कैल्शियम भी लगता है। और एक चीज़, जो पपीज़ का ये हैबिट हो चुका है कि वो लोग च्यू करें, तो उस टाइम क्या हो सकता है, जो नीम का लकड़ी है, आप अपने पपी के हिसाब से नीम का लकड़ी चूज़ कर सकते हैं। छोटे पपी के लिए थोड़ा सा पतला साइज़ का, आज अगर बड़े पपी है तो मतलब जो बड़े डॉग होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मोटा, आप कोई भी नीम का जो लकड़ी है वो दे सकते हैं। नीम का लकड़ी से क्या होगा, एक तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो अगर च्यू करे तो उनसे थोड़ा सा नेचुरल डिवॉर्मिंग भी होता है। दूसरी चीज़ है, नीम का जो लकड़ी होता है ये बहुत ही क्या बोले, बहुत ही कड़वा होता है। तो इसलिए जब भी जो पपी है इस चीज़ को बाइट करते हैं, हो सकता है वो कभी आपको बाइट करने का कोशिश किया, आपने सबसे पहले उसको जो नीम का लकड़ी है वो उसके सामने रख दिया, तो वो उसको बाइट करेगा। तो जब भी वो बाइट करेगा उसको कड़वा लगेगा। तो इस तरीके से वो बाइट करने के बाद जो कड़वा लगता है, ऐसे ऐसे भी धीरे धीरे क्या होता है, जो डॉग्स का जो फालतू के बाइट करने या फिर जो प्ले बाइट करने का जो सिम्टम्स होता है वो धीरे धीरे घट जाता है, और आपका पपी भी नॉर्मल हो जाता है, या फिर आपका डॉग भी बड़े होने के बाद, पपी जो जब बड़े होकर डॉग होते हैं तब भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता।
तो ये चीज़ आप ऑब्वियसली कर सकते हैं। दूसरा जो चीज़ है, अगर आप देखें आपका डॉग या पपी किसी फालतू मतलब आपका कोई इंपॉर्टेंट चीज़ को फालतू में ही च्यू कर रहा है, तो आप उसको ज़ोर से नो बोलिए, मतलब उसको अच्छी तरीके से समझाइए जी ये करना नहीं चाहिए। और जब वो नो बोलने के बाद अगर वो रुक जाए तो उनको ऑब्वियसली ट्रीट दीजिए। ट्रीट देने का मतलब आप उसको समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं करते, अगर तुम नहीं करोगे तो तुम अच्छे हो, मतलब तुम्हें खाना मिलेगा, और अगर तुम करते हो तो तुम्हें डांट मिलेगी, मतलब उसको ज़ोर से डांटिए, उसके कान के सामने जाकर नो बोलिए या फिर उसको कुछ भी दिखा के डराइए। हाँ, ज़्यादा मतलब मारपीट मत कीजिए, क्योंकि इससे जो पपी या फिर डॉग है वो बहुत ही ज़्यादा डर सकता है या फिर उसका बहुत नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए उसको चिल्लाइए, उसके कान के सामने अगर नो बोलिए, या फिर अगर वो रुक जाए तो उसको ट्रॉफी या ट्रीट दीजिए, मतलब कोई भी छोटा सा बिस्किट का टुकड़ा या फिर जो भी वो खाने में पसंद करता है उस टाइप का कुछ भी ट्रीट दीजिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे ऐसे एक दिन में हो सकता ना हो, 1-2 दिन 3 दिन इस तरीके अगर रेगुलरली इसको आप प्रैक्टिस में रखेंगे, और जो कैल्शियम का जो मतलब जो डॉग्स का जो बोन मिलता है, मतलब मार्केट में जो मिलता है वो बोन या फिर जो नीम का जो लकड़ी होता है, ये अगर आप रेगुलरली यूज़ करेंगे तो देखना धीरे धीरे आपका डॉग का ये प्ले बाइट करने का जो कारण है या फिर प्ले बाइट करने का जो हैबिट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और आपका पपी भी एक नॉर्मल पपी के जैसा बिहेव करेगा। सो इससे आप भी को भी आसानी होगी उसको हैंडल करने में, और आपका पपी भी बहुत अच्छी तरीके से रहेगा। सो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपने कुछ नया जाना और सीखा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और किसी नए टॉपिक पे भी वीडियो चाहे तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए दिन नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।